हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो सबसे पहले तो क्लास को जो है वो शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो है क्लास को शेयर कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो इसको। ओके, चलिए अभी आप लोग के पास मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि सभी दोस्त जो है आपके वो भी जुड़ सके और वो भी जो है एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है, और अपने नॉलेज को जो है इम्प्रूव कर सके। ओके, तो चलिए देखिए, एक्चुअली जो है आप लोग सोचते होंगे कि कंटिन्यू आप लोग का क्लास जो है हो रहा है आपका मंडे टू सैटरडे, ठीक है, लेकिन हालांकि जो है मेरा क्लास कुछ दिनों से बंद था, तो उसको जो है मैनेज करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग का जो है सही समय पे जो है सिलेबस आपका कंप्लीट किया जा सके। हालांकि मैं आपको सिलेबस जो है वो समय से पहले ही कंप्लीट करवा दूंगा, और ये मेरा आप लोग से जो है प्रॉमिस है, और ये जो है बिल्कुल जो है पक्का वाला प्रॉमिस है, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है निश्चित ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही जो है मैं आपको समय पे जो है रिवीजन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस आप लोग जो है आप लोग भी जो है अपना थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी बनाओ, कितने अच्छे जो है आप लोग को कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप जो है शेयर कर दिया करो। इससे होता क्या है कि हम आप लोग के लिए जो क्लास लेके आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है एक उत्साह मिलता है, एक जो है अंदर से इंटरेस्ट जगता है कि नहीं, चलो जब बच्चे जो है मतलब देख रहे हैं, इतने सारे बच्चे जो है कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है करना जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग कभी कभी क्या करते हो, कभी कभी किसी दिन जो है मतलब पूरे के पूरे जो है वो गोल हो जाते हो, तो ये जो है गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपका कोर्स छूटेगा और फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए तो हम लोग बाद में भी बात करते रहेंगे। आप लोग को पूरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हो कि क्यों नहीं कर पाते हो क्लास, क्या कारण है, ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है क्लास की बात करें तो मैंने आपको सारा कवर कर दिया। उसमें एक चीज़ बच गया था आपको, वहाँ पे बच गया था क्या, आपको वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, वक्रता केंद्र, ये आपको बच गया था, ठीक है। तो किसकी, वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र जो है वो क्या होता है, तो वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले ये लिख लीजिए, इसको बोला जाता है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो मैंने आपको जो है कल क्या बताया था, वक्रता त्रिज्या बताया था, तो ये जो है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले जो है इसको समझिए, जैसे कि मान के चलो कोई भी उत्तल दर्पण है, चलिए उत्तल दर्पण हो या आपका अवतल दर्पण हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, तो ये जो है किसी न किसी गोले का भाग है, इतना तो आप समझते हैं। इट अ पार्ट ऑफ स्फेयर, यानी कोई ना कोई तो है, ये स्फेयर का ही पार्ट है। चाहे वो जो है अगर इतना छोटा जैसे कि रहा कोई दर्पण, तो इसका जो है इतना बड़ा गोला बनेगा, अगर कोई बड़ा रहा तो इसका जो है बड़ा सा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है कोई ना कोई भाग है, और इसी का जो सेंटर होता है ना, जैसे कि मान के चलो ये जो है आपका दर्पण का पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका दर्पण है, इसको जब पूरा गोल करोगे, ठीक है, यानी पूरा जब आप राउंड फिगर में लाओगे, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा ना, तभी तो ये गोल होगा, ठीक है, इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो इसी का जो सेंटर होता है, इसी का जो सेंटर होता है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसकी जो है आप थ्योरी लिख लीजिए। चलिए आप अपना जो है कॉपी पेन निकालिए, और उसके बाद जो है हेडिंग दीजिए आप वक्रता केंद्र, और उसके बाद इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, लिखिए आप, लिखिए स्फेरिकल मिरर, इंग्लिश वाले को लिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, लिखिए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ स्फेयर
स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर द सेंट, उसके बाद पूर्ण विराम दीजिए, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, लिखिए आप, द सेंटर ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्फेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जब नहीं लिखिए, लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है, किसी न किसी गोले का भाग होता है, तो उस गोले का लिखिए, ठीक है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वक्रता केंद्र हो गया। अब हेडिंग दीजिए आप, हेडिंग दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, हेडिंग दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ओके, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। चलिए, इसकी जो है डिफिनेशन आप लिखिए। अच्छा, इसकी डिफिनेशन की इसका जो है फिगर मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अच्छा चलिए इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ लीजिए यहाँ पे पहले फिगर। तो जैसे कि मान के चलिए ये जो है आपका कोई मिरर है, ओके, ये मिरर है, और इसका जो है आपका एक पॉइंट यहाँ पे है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी से डिनोट करते हैं ना, पोल यानी ध्रुव इसको बोलते हैं ना। तो ये क्या है, आपका ध्रुव है, और इसकी जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो आपका यहाँ पे है, मान लीजिए वो आपका यहाँ पे है। तो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है आपका एफ होता है। तो एफ क्या है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बाद में, फिर मैंने सोचा चलो बता देते हैं। तो इसी के बीच से जो रेखा गुजरेगी, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, यानी मेन एक्सिस बोलते हैं, यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसी से जो है एक रेखा इस तरह से आती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए आप, ये फिगर जो है आप बना लीजिएगा वहाँ पे, ताकि आपको जो है समझ में आ जाएगा कि किसको पोल बोलते हैं। जितना फिगर मैंने बताया है वो सारा फिगर जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि, और वहाँ पे डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरा आपका मुख्य अक्ष हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना के अपना क्या लिख दूंगा यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और या फिर इसको क्या लिख देंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। चलिए, इसका जो है आप परिभाषा लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए। तो इसका डिफिनेशन आप किस तरह से लिखेंगे, खुद से बनाने का पहले कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, पोल हुआ, ये पोल, ठीक है, और आपका जो वक्रता त्रिज्या होता है यही तो होता है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, यही तो है आपका वक्रता त्रिज्या। तो आप क्या, पोल से है, ये कहाँ से गुजर रहा है, पोल से। तो आपको यहाँ से क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे पोल और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली, हिंदी में लिखना, मतलब ये तो मैं आपको समझा रहा था। इसकी डिफिनेशन आप लिखिए, गोलीय दर्पण के
ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इंग्लिश मीडियम, व्हेन ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन ए स्ट्रेट लाइन, डिफिनेशन लिखेगा, व्हेन ए स्ट्रेट लाइन passes through the pole and radius of curvature, pole and radius of curvature is called principal axis, is called principal axis। अच्छा, एक बात और, डिफिनेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग वही रहने वाला है, मतलब आपका वही रहने वाला है। ठीक है, डिफिनेशन जैसे जो है इसको जो है बहुत आपको अलग डिफिनेशन से लिखा सकते हैं, हो सकता है वो आगे में लिखा दे आपको, गोलीय दर्पण का ध्रुव और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली, ठीक है, इस तरह से लिखा दे तो आपका भाषा जो है लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका मतलब तो वही है, गुजर तो रहा है ये पोल से ही और वक्रता त्रिज्या से ही। ठीक है, तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, तो इसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि कोई सर आपको कुछ बताए कोई सर कुछ बताए, तो ऐसा नहीं किसी सर को जो है अब गलत ठहरा नहीं वो सर तो आप ऐसे बताए थे वो सर ऐसे बताए थे, नहीं, मीनिंग एक होना चाहिए। ठीक है, उनका समझाने का मतलब वही होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपका क्या बच गया, अब आपका सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे 2 डिफिनेशन और बच गया। ठीक है, चलिए अब आप जो है हेडिंग दीजिए यहाँ पे फोकस दूरी, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या दीजिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सब क्या जानते हैं, F बराबर R/2, सब कहीं ना कहीं जो है जानते होंगे। ठीक है, F बराबर R/2 ये फॉर्मूला होता है। F यहाँ पे क्या है, F क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो F है ये क्या है, F है आपका, F जो है यहाँ पे, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, क्या गलती कर दी, ये जो मैंने F लिखा ये यहाँ पे आप हमको क्या लिखना चाहिए था, छोटी f लिखना चाहिए था। ठीक है, यानी F बराबर आपका बड़ी R/2। ठीक है, छोटी r यहाँ पे नहीं दीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी f और छोटी f दोनों का मतलब अलग होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, छोटी f दीजिएगा। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे छोड़ा था, क्या आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र वाला डिफिनेशन अभी तुरंत मैंने लिखाया है, तो वहाँ पे आप क्या लिखिए, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में लिखिएगा, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय C, सेंटर इज कर्वेचर इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे आपका छूट गया था थोड़ा सा। चलिए, तो ये हम अभी किस चीज़ की बात करेंगे, फोकल लेंथ की, यानी कि आपका फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो है आपका एक दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक दर्पण हो गया। ओके, यहाँ से जो है आपका इसका जो है कुछ ना कुछ क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। इसका जो सेंटर मान के चलो यहाँ पे बन रहा है, मान लो ऐसा। ठीक है, पूरा इसका फिगर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है,
पूरा फिगर मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, ठीक है। एक दिन क्या मतलब, कल ही समझा दूंगा आपको, ठीक है। आज सारा डिफिनेशन ख़त्म कर लो, उसके बाद जो है कल मैं आपको पूरा का पूरा जो है इसका फिगर भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, मतलब ये गोला जैसे एक छोटा सा लेते हो, तो मैंने आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये छोटा है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए इस तरह से तो होगा, तो इसका सेंटर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से इसको जब पूरा करोगे तो इसका सेंटर जो है कहाँ पे, मान के चलो, मान रहे हैं हमेशा कि यहाँ पे बना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, और ये जो है यहाँ पे पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया, पोल। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, पी से पोल होता है यानी ध्रुव। पोल किसको बोलते हैं, ध्रुव को। और सी से जो डिनोट किया वो क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, और ये क्या है, ध्रुव है, पोल है, ठीक है। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही होता है ना वक्रता त्रिज्या। आर से इसी को डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या इसी को बोलते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। तो मान के चलो कि ये जो वक्रता त्रिज्या है ये है आपका 10 सेंटीमीटर की। वक्रता त्रिज्या जो है वो कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यानी कि आपका फोकस दूरी वो कितना होगा, वो आपका आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, F बराबर R/2, ठीक है, F बराबर R/2। तो वक्रता त्रिज्या जब 10 तो फोकल लेंथ कितना, फोकल लेंथ कितना आपका, फोकल लेंथ आपका यहाँ पे 5 क्यों हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे मान के चलो F बराबर R/2 है, तो R का मान जब आप क्या रखो, 10 रखो, तो F बराबर क्या हो गया, 10/2 यानी 5, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका फोकल लेंथ यानी इसका आधा होगा, मान के चलो इसका आधा जो है यहाँ पे आ रहा है, इसका आधा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो आधा आ रहा है तो इसी पॉइंट को जो है किससे डिनोट करते हैं, बड़ी F से। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसका हिंदी क्या होता है, मुख्य, मुख्य फोकस, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यानी आपका P से F, यानी P से F, P से बड़ी F की दूरी जो होगी वही आपका क्या है, फोकस दूरी है, वही आपका क्या है, फोकस दूरी। P से बड़ी F की दूरी जो है वही क्या है, फोकस दूरी, ओके। और P से C की दूरी जो है वो क्या है आपका, R है। R कहने का मतलब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से C की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और P से F की दूरी क्या है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डिफिनेशन आप लिखिए, अब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब आपको जो है थोड़ा सा ठीक लगेगा, ओके। अच्छा, एक चीज़ और जो है आप समझ लीजिए इसी में जो है, अच्छा चलिए उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है फोकस दूरी का डिफिनेशन आप लिखिए इसका डिफिनेशन लिखिए, हेडिंग दीजिए फोकस दूरी। लिखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव, देखिए यहाँ पे ध्रुव यही हुआ, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस कौन हुआ, मुख्य फोकस आपका ये हुआ, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी आपका क्या कहलाएगा, F।
गोलीय दर्पण का ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, ब्रैकेट में दे दीजिएगा, फोकस दूरी कहते हैं। ओके, इंग्लिश में लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मेन फोकस, distance between pole and main focus is called focal length. Okay, pole and main focus, distance between pole and main focus is called focal length. ठीक है, यही तो आपको लिखना था, हो गया। अब आपका जो है एक और क्या बच गया, द्वारक, हेडिंग दे दीजिए द्वारक। बस आज जो है आपका सारा डिफिनेशन इसका ख़त्म, सारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग कल जो है फिगर वाला जो है पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो कल भी जो है ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, और क्लास को जो है शेयर करते रहिए ताकि जो है और भी बच्चे जुड़ते रहे। ठीक है, जैसे ही कम पड़े तो क्लास को जो है शेयर कर दिया करो एक बार। ठीक है, तो जिससे कि बच्चे जो है जुड़ सके। और आप लोग जो है क्लास को बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास जो है आपका स्टडी इंडिया चैनल जो है आपका यूट्यूब पे, स्टडी इंडिया चैनल हमेशा जो है ये वहीं पे रहता है। ठीक है, क्लास हमेशा वहीं पे अवेलेबल रहता है। अगर आपको मान के चलो स्टडी इंडिया सर्च कर रहे हो, दूसरा चैनल आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, आप सिंपल सा वर्ड में लिखो। देखो, आप सिंपल सा वर्ड में क्या लिखो, 10th साइंस बाय अनंत सर। ठीक है, 10th साइंस बाय अनंत सर। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट में क्या देना है आपको, टी देना है। अगर आपने डी दिया, आनंद लिख दिया, तो वो जो है आपका दूसरा सर का आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग अपना जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा क्लास जो है सर्च करना है तो आपको यही लिखना होगा, 10th साइंस बाय अनंत सर। ठीक है, ये जो है सारा चीज़ में काम आएगा। अगर आपको मैथ की क्लास लिखनी है तो आप लिखिए 10th मैथ बाय रुपेश सर। ठीक है, ओके, चलिए, तो हम लोग अभी क्या चीज़ बात कर रहे थे, एक और डिफिनेशन की। ठीक है, जो कि आपका लास्ट डिफिनेशन बच गया। तो देखिए यहाँ पे आप हेडिंग क्या दीजिए, द्वारक। क्या हेडिंग देना है आपको, द्वारक। हेडिंग क्या देना है, द्वारक। ओके, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एपार्चर। APERTURE, एपार्चर, इसको क्या बोलते हैं, एपार्चर। ओके, चलिए, इसका जो है ये तो आसान है, ये तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। देखो, ये जो आपका मान के चलो कोई लेंस नहीं, दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है और यहाँ जैसे प्रकाश पास करेगा, कैसे पास कर सकता है, वो जो है आपका इसी से प्रकाश पास कर सकता है। अदरवाइज तो कोई रास्ता नहीं, यानी ऐसे पास कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो पास करेगा वो, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, लास्ट जो है वो यहाँ से पास कर सकता है। ठीक है, यही तो पास करेगा ना। तो ये चीज़ आपने क्या देखा, एक इसका जो है एक निश्चित दूरी है जहाँ से पास कर सकता है प्रकाश। तो ये कहाँ से कहाँ तक पास कर रहा है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। ओके, यहाँ तक जो है ये प्रकाश पास कर रहा है। तो यही जो है इसको सूचित कर दीजिए, कुछ से MN से मैं सूचित कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही दूरी जो है ना, ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। यही दूरी क्या कहलाता है,
द्वारक कहलाता है। यानी इसकी जो है लिमिट लाइन जो है, लिमिट लाइन करने का मतलब यहाँ पे इसकी देखिए सिंपल सा बात है, प्रकाश जो पास करता है तो इसकी लिमिट लाइन होगी ना, मान के चलो यहाँ से पास कर सकता है, यहाँ से पास कर सकता है, यहाँ से पूरा लास्ट जो है वो यहीं तक ना पास कर सकता है, जहाँ तक इसका मिरर रहेगा वहीं तक ना पास कर सकता है। तो इसकी कहीं ना कहीं लिमिट है, ठीक है। यहाँ से थोड़े पास करेगा, मान के चलो यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो ये तो इधर भाग जाएगा, यहाँ से आ रहा है तो ये तो इधर भाग जाएगा, ये थोड़े दर्पण से टकरा रहा है, नहीं ना, दर्पण से पास तो नहीं कर रहा है। तो इसकी कहीं ना कहीं एक लिमिट है, तो वही बात है, हम लोग उसी के बारे में अभी बात करने वाले। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए मैं आपको कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको जो है दिखेगा। ये देखो यहाँ से जो है आपका यहाँ तक, ठीक है। तो ये रेखा जो है क्या कहलाएगा, ये रेखा आपका द्वारक कहलाने वाला है, एपार्चर कहलाने वाला है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन लिखिए, चलिए हेडिंग दीजिए द्वारक हिंदी में। लिखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन हुआ, ये वाला पार्ट परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए द डायमीटर ऑफ circular limit line, the diameter of circular limit line of a spherical surface of a spherical mirror is called aperture, यानी द्वारक, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो द्वारक यहाँ पे हो गया कंप्लीट आपका पूरा का पूरा। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट जो है अब इसके आगे जो हम लोग कल देखने वाले हैं, ओके। तो कल जो है आप लोग जो है ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और क्लास को जो है सभी शेयर कर दिया करो, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम वो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशनल मिलता है और एक उत्साह मिलता है, जिससे कि हम लोग को होता है कि नए क्लास जो है आप लोग के लिए लाने में थोड़ा सा एक उत्साह बढ़ता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बिना लाइक किए हुए जो है मतलब नहीं जाना है, ठीक है। और आप लोग चूँकि स्टडी इंडिया से क्लास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है कर ही दोगे, ओके। तो इतना तो उम्मीद आप लोग से कर ही सकते हैं, ओके। तो इसके साथ ही जो है क्लास जो है डेली रेगुलर ज्वाइन किया करो, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है इम्प्रूव होगी, और इसके साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्लास को जो है सभी दोस्तों में भी शेयर किया करो, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह जो है वो शेयर कर दिया करो, जिससे कि पता लग सके सबको कि हाँ चलो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी क्लास कराया जा रहा है, लेकिन पर डे जो है आपका टाइम पे क्लास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर डे आपका टाइम पे क्लास हो रहा है, और इसके साथ ही जो है आपका टाइम के साथ साथ जो है आपका अच्छे तरीके से भी क्लास किया जा रहा है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।